वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की सीएसआईआर की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और उम्मीद है कि आप अपने लेवल पे अपने तरीके से बेस्ट कर रहे होंगे। और ये टाइम भी वही है कि आपको अपनी पूरी की पूरी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखानी है। और कहते हैं ना कि आपको अपनी हर एक सेल्स की एनर्जी अब लगा देनी है इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि 6, 7, 8 जून को सीएसआईआर का एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट किया गया है। और उसके हिसाब से अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचे हुए हैं और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको कि आप कम एफर्ट्स लगा करके, कम से कम टाइम दे करके भी आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सीएसआईआर का जो पूरा सिलेबस है 13 यूनिट का, उसमें से कौन-कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको कि आप बहुत आसानी से कम समय दे करके भी तैयारी कर सकते हैं और अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँगे आप। देखते हैं वो सिलेबस कौन-कौन सा है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूनिट नंबर 1 से लेकर के 13 तक का पूरा आपका सिलेबस है। ऑलमोस्ट सभी लोग, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, उन सबके दिमाग में ये बात रहता है और कि जो ये वाले यूनिट्स हैं लाइक एज़ जस्ट ओके लाइक एज जैसे बायोकेमिस्ट्री का यूनिट हो गया, ये सेल बायोलॉजी का यूनिट हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल कैंसर का बायोलॉजी का हो गया। ये सारे जो यूनिट होते हैं वो सबके सबके लिए क्या होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं। सब लोग इसको तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, राइट। इनके अलावा भी बहुत सारे यूनिट हैं जहाँ से कि आप अपने स्टडी को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं और आप उनको फोकस करके अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो कौन-कौन से यूनिट हैं जहाँ पर आप कम से कम टाइम दे करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नंबर पहला है दैट इज़ द इवोल्यूशन। यहाँ से आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लाइक है जैसे इवोल्यूशन की जितनी भी थ्योरीज दी गई, लेमार का, डार्विन का, नियो लेमार का और ह्यूगो डेविस की थ्योरी दी गई, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी दिया गया। ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, ये सब इवोल्यूशन के जो टाइप्स हैं रेडिएशंस के, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। और अगर ये टॉपिक आपको कहीं अगर नहीं मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड की कोई भी बुक है, चाहे वो आपके पास ट्रू मैंस है, चाहे आपके आर की पिल्लई है, चाहे आपके पास दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की है, उस किसी भी बुक से अगर नहीं कुछ है तो आपके पास एनसीईआरटी बुक तो ज़रूरी होगा। आप एनसीईआरटी के 12th क्लास की जो बुक दे रखी है, उस 12th क्लास के बुक से भी आप इवोल्यूशन अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ से कर पाएंगे। तो इवोल्यूशन का टॉपिक ऐसा है जहाँ पे कोई रिसर्च नहीं होता है, कोई नयापन यहाँ पे नहीं है। आपको सेम जो पीछे का कॉन्सेप्ट दिया रहता है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है और आप उसी से सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक दिन भी, सिर्फ एक दिन, वन डे सिंगल सिंगल अगर आप वन डे भी अगर आप क्या करते हैं, इस पे फोकस करते हैं, मीन्स देते हैं, तो आप पूरे एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर दे रखा है उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं सिर्फ वन डे में। इमेजिन कीजिए, वन डे में अगर आप एक यूनिट को तैयार करते हैं और यहाँ से लगभग पार्ट सी और पार्ट बी को मिला करके नहीं कुछ तो आपका 8 से 10 क्वेश्चन क्या है आपके बनते हैं यहाँ से। तो वैसे ही सिमिलरली आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जिसमें आपको इकोलॉजी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी के ही 12th क्लास के बुक में 4 चैप्टर आपको दे रखा है एनसी इकोलॉजी को लेकर के। तो अगर आपके पास और कोई बुक अगर नहीं है पढ़ने का, अगर आपका मन नहीं है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए और ये चारों चैप्टर आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से। जो उसमें पॉइंट दे रखा है उसको नोट्स बनाइए, उनको समझ जाइए कि क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इकोलॉजिकल नीच का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी आपसे पूछी जाती हैं पार्ट बी में, पार्ट सी में भी। तो ये दोनों यूनिट ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप 2 डेज में, मतलब 1 डे फॉर द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, सेकंड डे फॉर द इवोल्यूशन, अगर आप चाहें तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से पढ़ करके बहुत अच्छे से तैयारी आप उसको कर सकते हैं। तीसरा जो यूनिट है हमारा वो डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म है, जिसमें कि आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है प्लांट और एनिमल का। ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 to 5 दे रखा है, मतलब 3 to 4 दे रखा है। थर्ड आपको पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन है, फिर इसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन। उसमें करना क्या है, जितने भी आपके फाइलम है, लाइक एज प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, काइंडरमेटा है, सबके जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आपको सिर्फ वो याद रख लेना है। उन्हीं फीचर से ही सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपका एनिमल प्लांट के लिए है, चाहे आपका ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, थैलोफाइटा हो, ये सबसे आपके इनके जो फीचर्स होते हैं यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं।
तो ये 3 यूनिट ऐसे हैं जिनको कि आप बहुत कम एफर्ट्स लगा करके, कम से कम टाइम पे दे करके बहुत आसानी से तैयारी इसको कर सकते हैं और डेफ़िनेटली आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे और आपका बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। आप इन सारे यूनिट को तो तैयार कर ही रहे हैं, जैसे आप मॉलिक्यूलर का तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ-साथ सेल बायोलॉजी कर रहे हैं, फंडामेंटल मॉलिक्यूलर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिस्टम फिजियोलॉजी कर रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी कर रहे हैं, ये और जेनेटिक्स कर रहे हैं। ये सारे यूनिट आपने किया हुआ है, लेकिन ये जो 3 यूनिट मैंने अभी आपको बताए हैं, ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्क्स दे करके जाते हैं। अगर आप थोड़ी-सी भी एफर्ट्स लगा देते हैं और 2 से 3 दिन का समय अगर आप दे देते हैं, तो बड़े आसानी से ये 3 यूनिट का टॉपिक आपका कवर हो जाता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो कीजिए, 11th एंड 12th क्लास की बुक मोर देन इनफ होगा आपके इस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो सीएसआईआर का एग्ज़ाम्स का भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, मतलब अपनी प्रिपरेशंस को और इम्प्रूव अगर आप करना चाहते हैं, तो इन तीनों पॉइंट को, इन तीनों यूनिट को आप कवर कीजिए एनसीईआरटी बुक से एंड यू विल फाइंड वेरी वेरी इंप्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशंस। और आपको लगेगा कि अभी हमारा 6 यूनिट पहले तैयार था, तब आपको वो 9 यूनिट मिलेगा कि 9 यूनिट आप तैयार करके जा रहे हैं, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। सो बेसिकली आज हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जिसमें कि आपने मेजर यूनिट्स को फाइंड किया हुआ है, उनके अलावा भी आप इन 3 यूनिट को इनकॉर्पोरेट कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी बुक अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं और सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके समझने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला होगा। अगर आप एक चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, तो 1 घंटे में एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से साइड कर सकते हैं। तो 1 दिन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप 4 से 5 घंटे में भी पूरा आप इवोल्यूशन का या फिर आप इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म कर सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट पे आप काम कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करते रहिए और आस-पास भी लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।